गाइस, कैसे हो सब लोग। मी राजवीर फ्रॉम गुरुग्राम। आज मैंने सोचा कि पिंपल्स के लिए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं पिंपल्स कि सर हमें फेस वॉश कुछ ऐसा बताओ या कुछ ऐसा कि बैक पे एक्ने हो रहे हैं और ये पिंपल्स क्यों निकलते हैं, या सारी ये सब चीज़ें कहानी में एक मतलब जो सबकी मैं बातें सुनता आया हूँ उसको लेके आज मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं रेडी करता हूँ कि फेस से लेके बॉडी तक के एक्ने कैसे रिमूव करने हैं और कैसे इन चीज़ों को ख़त्म करना है धीरे धीरे, चाहे वो निशान हो चाहे आपकी बॉडी पे डेली हर रोज़ एक पिंपल निकल रहा हो। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले तो जब टेस्टोस्टेरोन हम लेना स्टार्ट करते हैं तो पिंपल्स का निकलना तो मस्ट है, क्योंकि जब फीमेल हार्मोन ऑलरेडी आपकी बॉडी में होते हैं और मेल हार्मोन्स आप टेस्टोस्टेरोन लेना स्टार्ट करते हो तो वो बॉडी में वो क्लैश होता है। और वो जब टेस्टोस्टेरोन आपने देखा होगा कि जब कुछ जैसे नॉर्मल जो बॉयज़ होते हैं जब वो बड़े होते हैं टीनेज में उनको पिंपल्स निकलते ही हैं मोस्टली, क्योंकि उनके हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं इस वजह से। और जब वो टीनेज में होते हैं तो मोस्टली किसी को ज़्यादातर कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि पिंपल्स निकलते ही हैं। और कुछ चीज़ें ऐसे भी होते हैं, कुछ बाहर का ज़्यादा खाते हैं तो इसलिए पिंपल्स निकलते हैं, ऑयली फूड्स वगैरह ये सब खाते हैं तो इसलिए ज़्यादा निकलते हैं। कुछ अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, कभी उनकी बॉडी कुछ अलग तरह से रिएक्ट करती है तो इसलिए पिंपल्स होते हैं। तो हमारा रूटीन ये होता है कि हम सिर्फ हार्मोन्स जब स्टार्ट करते हैं उससे पहले बिल्कुल, अगर चाहे किसी के एक दाना ना हो फेस पे, जैसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे फेस पे एक भी पिंपल नहीं था और एकदम क्लीन, एकदम कहते हैं ना चिकना, एकदम वैसा फेस था, तो एक भी पिंपल नहीं था। लेकिन जब टी शर्ट लेना स्टार्ट किया तो हर रोज़ कहीं ना कहीं एक पिंपल निकल रहा था, इधर 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 इधर, बैक ने पे, शोल्डर पे, पूरा इधर उधर पिंपल्स निकलते थे, बैक पे निकलते थे। और दूसरी चीज़, मैं कहीं धूप में भी जाता था तो वो मुझे ईचिंग सी होनी स्टार्ट हो जाती थी कि वो, क्योंकि जब पिंपल्स जब वो अंदर गर्मी होती है हमारी बॉडी के अंदर तभी वो ईचिंग हमें होनी स्टार्ट होती है और धूप में यानी कि हीट में हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो पिंपल का मैंने इलाज ये किया कि वो एक लिमिट टाइम तक तो वो रहे। मुझे पहले समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ। जिनसे मैं हार्मोन ट्रीटमेंट ले रहा था मैं उन डॉक्टर के पास गया कि ये पिंपल्स कैसे ठीक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं। मैं परेशान हो गया, पूरा फेस भरा भरा और एक ख़त्म नहीं होता था और 4 और अलग से निकल आते थे। तो ये जो रूटीन टाइम होता है इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हो। दूसरी चीज़ ये कि एक रूटीन टाइम होता है कि ये आपके जब आप हार्मोन लेना स्टार्ट करते हो तो 2 से 3 महीने बाद ये धीरे धीरे निकलना शुरू होते हैं और उसके ज़्यादा से ज़्यादा ये 1-1.5 साल तक रहते हैं। इससे ज़्यादा ये मतलब नहीं रहते। और ये भी नहीं कि हर किसी के 1-1.5 साल तक हो, क्या पता किसी के 2-4 महीने में ख़त्म हो जाए। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए और फिर बाद में आके कोई मुझे इंस्टा पे या फेसबुक पे आके ये ना पूछे कि ये पिंपल्स क्यों निकलते हैं और इसका इलाज क्या है। तो मैं इसलिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ, तो पूरा एंड तक देखोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। पिंपल बॉडी टू बॉडी रिएक्ट करता है, तो इसीलिए आपको सबसे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने देखा होगा कि इंडिया से बाहर के जो ट्रांसमैन हैं तो क्या उनको पिंपल्स ज़्यादा निकलते हैं। कभी आपने चीज़ नोटिस की है? मैंने जब इंडिया से बाहर के मोस्टली ट्रांसमैन को देखा है तो उनके पिंपल्स ना के बराबर है। क्यों, क्या रीज़न है? रीज़न ये है उनका, और जबकि वो हमसे ज़्यादा डोजेज़ लेते हैं, रीज़न सिर्फ यही है कि वहाँ पर जैसे कि जो फ्रेश एनवायरनमेंट और ये चीज़ें ज़्यादा हैं, ऑयली फूड्स का इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि लिक्विड में फॉर्म ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि एक है ना एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर इंडिया में कभी गर्मी ज़्यादा है या हम ज़्यादा पानी नहीं पी पाते, लिक्विड ज़्यादा नहीं लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मस्ट है कि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है सबसे पहली बात, क्योंकि जो अंदर की गर्मी है अगर वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जब टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये हमारी बॉडी में गर्मी पैदा करता है, ये गर्मी बनाता है हमारे शरीर में। तो हमें, आप देखोगे कभी भी चीज़ नोटिस करोगे, जब टेस्टोस्टेरोन आप लेना स्टार्ट करोगे कुछ टाइम बाद से आपको गर्मी लगना ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। तो मतलब ये नहीं कि सर्दियों में गर्मी लगना स्टार्ट होगी, कि ये
एक गर्मियों के बाद की बता रहा हूँ कि जून जुलाई में या अप्रैल में, जब क्योंकि कंपैरेटिवली आपके पहले वाली लाइफ के उसके बाद आपको गर्मी लगना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो सिर्फ ये है कि लिक्विड फॉर्म आप ज़्यादा लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ले, जूस ले, जो भी आपको लेना है, वटएवर कोल्ड ड्रिंक या जो भी आपको अच्छा लगता है, जो सूटेबल है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा। और सिर्फ यही कहूँगा कि पानी ज़्यादा बेस्ट है इन चीज़ों में। तो पानी जितना से ज़्यादा आपकी मसल्स के लिए हेल्प करता है इम्प्रूवमेंट होने में, तो पानी बहुत काम करता है, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा लें। दूसरी चीज़ कि आप फेस को स्टीम लेते रहें, जैसे कि हफ्ते में 2 या 3 बार आपने स्टीम ले लिया फेस पे, थोड़ा स्क्रब कर लिया, कोई अच्छा सा ये वोनल्ट का या पपाया का ये स्क्रब जो आते हैं, तो 3 बार कम से कम स्क्रब ज़रूर करें। क्योंकि जैसे बाहर आप जाते हो तो डस्ट वस्ट, अगर कोई बाहर नहीं भी जाता है ज़्यादा से ज़्यादा तो भी स्क्रब कर लें, तो क्योंकि ये बेनिफिट रहेगा। और फेस वॉश कोई अच्छा यूज़ करें। अगर किसी की ऑयली स्किन है ज़्यादा तो क्रीम वगैरह कोई यूज़ ना करें, ठीक है। विंटर में क्रीम कोई ऐसी क्रीम यूज़ करें कि अगर विंटर में आपको ऐसा लगता है कि यूज़ करने की चाहिए कोई क्रीम, फेस बहुत ड्राई हो रहा है, तो थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज़र क्रीम ले लें एक, और बिल्कुल हल्का सा ड्रॉप लेके एक सिर्फ ऐसे करके सिर्फ टच करना है आपको फेस पे, क्योंकि फेस पे सिर्फ एक टच करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लगा लोगे तो फिर से वो स्किन ऑयली हो जाएगी। तो फेस को वॉश करके सुबह और शाम, जब रात को सोने जाते हो आप, सोते वक्त आप फेस वॉश यूज़ करें, और एक मॉर्निंग में जब आप नहाते हो तब उस टाइम फेस वॉश यूज़ करें। तो ये कंपलसरी है। और फेस वॉश कौन सा यूज़ करें, मैं फ़िलहाल जो यूज़ करता हूँ वो निविया का यूज़ करता हूँ, चारकोल वाला ऑल इन वन है, जिसकी इमेज मैं लगा दूँगा यहाँ पे, ये आपको दिख गया होगा। तो जो ऑल इन वन है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ऐसे बहुत ट्राई किए, फिर कोई शूट नहीं किया, तो फिर मैंने फिर चेंज किया, तो तब जाके, और ये मुझे ऐसा शूट किया कि मुझे आप देखोगे कि मेरा फेस एकदम क्लीन हो चुका है, और मतलब जो निशान थे ना वो स्पॉट्स वो भी जा चुके हैं। और मैंने इसमें कोई आगे ट्रीटमेंट कुछ नहीं कराया फेस वॉश के, कोई दवाइयाँ नहीं खाई कि ये निशान चले जाएं या कुछ भी, क्योंकि मेरे बैक पे भी बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे और शोल्डर्स वगैरह पे, जिसके निशान अभी भी हैं। तो निशान के लिए मैं क्या करता हूँ, निशान के लिए मैं सिर्फ आपको यही प्रेफर करूँगा कि जो बैक के हैं, एलोवेरा ज़्यादा से ज़्यादा, जो ये कोविड टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ था सबसे ज़्यादा मैंने क्या किया था कि एलोवेरा लगाया था, एलोवेरा। और ये नहीं कि आप सोचोगे कि हफ्ते 10 दिन में ये फ़र्क दिखा दे, ये बहुत स्लो प्रोसेस में एलोवेरा ये काम करता है। अब जब कुछ ना हो तो ना होने से अच्छा है कुछ होना बेटर है। तो एलोवेरा मैं लगाता था, यहाँ फेस पे लगा लिया पूरा, और आधे घंटे बाद मैं नहाने जाता था। अगर आपको एलोवेरा पेड़ वगैरह नहीं है तो पतंजलि का एलोवेरा जो जेल की ट्यूब आती है वो आप लेके लगा सकते हो अपने नेक वगैरह पे, पूरे चेस्ट वेस्ट पे, पूरे बैक पे, शोल्डर पे अच्छे से लगा सकते हो। तो ये बहुत मतलब एक तरह से बॉडी को शाइन करती है। और सिर्फ आउटर, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप आउटर करो, तो आप अंदर से भी चेंज लाने के लिए, क्योंकि फिज़िकली जब तक चेंज नहीं आएगा, बाहर से चाहे आप कितना भी कर लो, वो चाहे आप मतलब करते रहोगे तो भी वो ख़त्म नहीं होना। तो सिर्फ यही है कि जो मैंने इंटरनली हील करने के लिए मैंने क्या किया था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फॉर्म आप कब लेते हो, अब जैसे कि आप कई होता है कि ज़बरदस्ती लिक्विड ज़्यादा ले नहीं पाते, पानी ज़्यादा ले नहीं पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि वो बैठे रहते हैं, क्योंकि वो काम करते हैं बैठे बैठे, तो उनको ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं लगती है। अगर मैं भी पूरा दिन बैठे रहूं तो मुझे भी ज़रूरत नहीं लगेगी कि ना तो मैं थका हूं ना मैं इधर उधर घुमाऊँ, तो मुझे प्यास ही नहीं लग रही है। तो प्यास, सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि सबसे जो मस्ट कंपलसरी है आपका वर्कआउट। अगर आपने 1 से 1.5 घंटे वर्कआउट किया, उस वर्कआउट के दौरान आप बहुत पानी पिएंगे, खुद आपको प्यास लगेगी, स्वेटिंग होगी। क्योंकि स्वेटिंग इसलिए मस्ट है क्योंकि स्वेटिंग अगर नहीं होगी तो वो एग्जॉस्ट जो आपके पोर्स हैं वो ओपन नहीं होंगे। जब तक स्वेटिंग, कभी आप देखते हो ना कि कभी बार स्किन काली काली हो जाती है, डल सी लगती है, मुरझाई सी लगती है, झुर्रियाँ लगती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों लगती है? क्योंकि एक्सरसाइजेस नहीं करते, वो फ्रेश फील ही नहीं आती। क्योंकि जब स्वेटिंग या पसीने नहीं आएंगे, वो पोर्स, क्योंकि वो पोर्स के थ्रू ही तो वो स्वेटिंग होती है। चाहे आपकी पूरी बॉडी पे पसीने जब आएंगे, जब आप एक्सरसाइजेज अच्छे से करोगे, तो 1-1.5 घंटे, कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको करनी ही करनी है एक्सरसाइज। 2-2.5 घंटे जो कर सकते हैं उनके लिए वेल एंड गुड है। तो मैं भी 2-2 घंटे मैंने एक्सरसाइजेज की है, 2.5-2.5 घंटे एक्सरसाइज की है।
बहुत की है, क्योंकि उसके बाद ही मेरे चेंज आना स्टार्ट हुआ था, मैंने जब जिम ज्वाइन किया। और उसके लिए फिर मैं क्या करता था, जिम जब ज्वाइन किया था तो मैं फ़िश ऑयल का कैप्सूल्स लेता था। जैसे फ़िश ऑयल कैप्सूल से क्या होता है मैं बताता हूँ, उसके फ़ायदा क्या होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्किन ग्लो करती है, क्योंकि फ़िश ऑयल आपकी सबसे पहले आपके स्किन के लिए अच्छा होता है, पूरी बॉडी की, क्योंकि ओमेगा 3 होता है उसमें। तो मैं फ़िश ऑयल कैप्सूल लेता था, तो आप कोई भी अच्छे ब्रांड का फ़िश ऑयल कैप्सूल ले सकते हो। और मल्टीविटामिन्स लेता था, कैल्शियम लेता था, और विटामिन डी की मेरी बॉडी में कमी थी। मैंने टेस्ट कराया था तो बहुत 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 ही ज़्यादा लो था मेरा, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ मुझे होने लगी थी। तो वो भी मैं सारी चीज़ें मैं एक बार में मतलब बाद में मैं क्लियर करूँगा। तो अभी मैं सिर्फ पिंपल्स को लेके, बॉडी पे जो एक्ने होते हैं या फेस पे जो एक्ने होते हैं, तो मैं उसको लेके कवर कर रहा हूँ ये टॉपिक आज। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी खींचने वाली है, तो मैं इसमें सिर्फ ओवरऑल पूरी बॉडी के एक्ने और सब कुछ ये चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और प्लीज़ इसके बाद कोई इंस्टाग्राम पे पर्सनली आके मैसेज ना करे कि ये ऐसे क्यों होता है। तो मैं इसलिए इस वीडियो में सारा कवर कर रहा हूँ कि जिनको भी पिम्पल्स होते हैं, आप फेस वॉश कौन सा यूज़ करें। अब कईयों को मैंने बताया निविया फेस वॉश जैसे चारकोल वाला है, तो किसी को सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता। तो आप किसी और अच्छे ब्रांड का फेस वॉश यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉफ़ी वाले फेस वॉश आते हैं, तो जैसे एम कैफ़ीन के आते हैं, वो आप यूज़ करके देखो, या ग्रीन टी वाले जो आते हैं। और उसके अलावा जैसे फेस वॉश आप यूज़ करते हो, क्रीम के बजाय आप सिरम यूज़ करो। सिरम्स आप सर्च करोगे ना सिरम, तो फेस वॉश के बाद आप सिरम लेके वो आप लगाओ, तो फेस वॉश से उससे अलग ही वो शाइन करेगा। और अपवर्ड यानी कि क्रीम जब लगाते हो ना, तो वो ऐसे ऐसे रगड़ के ऐसे नीचे नहीं लाना है उसको, अपवर्ड यानी कि ऐसे क्रीम लगाते हो उसको ऊपर की तरफ ऐसे खींचना है, ताकि वो स्किन जो है ना वो उसके पोर जो डायरेक्शन है उसके नीचे की तरफ ना आए, अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ ऐसे आप खींचे क्रीम को ऐसे ऐसे। तो उससे क्या होगा कि फेस जब कहते हैं कि जैसे ज़्यादा एज होती है तो पता चलता है कि वो एज फेस लटकने लगता है, ये चीज़ें होने लगती है। तो वो आप जैसे वो ऊपर की तरफ खींचोगे तो उस ऊपर की तरफ स्ट्रेच होती है स्किन, यानी कि एकदम टाइटन होती है, टाइट होती है। नीचे की तरफ करोगे तो नीचे की तरफ लटकेगी वो स्किन, नीचे की तरफ आएगी, तो वो झुर्रियाँ ज़्यादा पता चलती है। तो सिर्फ इसको लगाने का भी तरीका होता है। स्क्रब आपको जो सूट करे, देखो ट्राई तो करना पड़ेगा, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। और ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ कंपलसरी है। अगर आपका छोटा सा बजट है और आप अभी कुछ नहीं कर सकते, तो मैं सिर्फ सिंपल सीधा सा आपको बताता हूँ। अगर आप फेस वॉश नहीं ले सकते, आप सिरम नहीं ले सकते, आप क्या कहते हैं जिम भी नहीं कर सकते, लेकिन वर्कआउट तो आप घर में कर ही सकते हो, ऐसा तो नहीं है। थोड़ा बहुत आपने जॉगिंग कर ली, रनिंग कर ली, साइकिलिंग कर ली, या रोपिंग कर ली, और थोड़े बहुत पुशअप्स वगैरह मार लिए, या चेस्ट के जो भी होम पे जो वर्कआउट आप कर सकते हो वो सब आपने कर लिया। तो ये सब होम वर्कआउट्स तो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें कर सकते हो। जो मेन है कि स्क्रब फेस वॉश ज़्यादा अच्छे महंगे आप नहीं ले सकते। और फ़िश ऑयल्स अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एलोवेरा मस्ट है। एलोवेरा, आप एलोवेरा लगाओ, और एक कोई भी मतलब 100-150 के अंदर में फ़ेस वॉश आ जाएगा, वो फ़ेस वॉश लेके फ़ेस वॉश लगा लो। और एलोवेरा आप हो सकता है तो डेली लगाओ फेस पे, कम से कम 15-20 मिनट के लिए लगाकर उसको छोड़ दो और फिर फेस वॉश कर लो। तो डेली लगाओगे, कभी भी आपको टाइम मिलता है डेली एक बार एलोवेरा का जेल ज़रूर लगा लो, तो उससे आपको बहुत 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 फ़ायदा मिलेगा। तो ये मस्ट है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। तो ये सब चीज़ें करने से भी बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। वो फ़िश ऑयल, मल्टीविटामिन्स, ये सब आप अभी नहीं ले सकते, तो ये बाद की बात है। वो और अच्छे बेटर रिज़ल्ट के लिए है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते अभी, तो कुछ ना ज़्यादा करने से अच्छा है कुछ जो बहुत ही ज़्यादा मतलब पुअर हैं, जो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एलोवेरा का तो पेड़ आप लगाओगे, तो एलोवेरा के पेड़ और उससे चाकू से जेल वेल उसका निकाल के तो फ्रेश जेल लगाओगे, तो उसकी बात ही अलग है। तो मेरे पास भी मैंने पेड़ लगाया हुआ है बाहर, तो मैं वही यूज़ करता हूँ, तो आप लोग भी वही यूज़ कर सकते हो। तो अब आगे के जो डाउट्स हैं मैंने एक्सरसाइज को लेके क्लियर कर दिया। लिक्विड ज़्यादा लेना है, स्वेटिंग नहीं होती है, तो स्टीम भी आप ले सकते हो, क्योंकि स्टीम भी मस्ट है। अगर जिनको बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो स्टीम वगैरह आप लेके और
एक दो बार स्क्रब के पाउचेस वगैरह आते हैं, तो एक दो बार वो स्क्रब के पाउच वगैरह वो लगा सकते हो। और मतलब एलोवेरा जेल तो मस्ट है, एलोवेरा जेल आप लगाओगे तो उससे बहुत 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 फ़ायदा करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो इसके अलावा कोई भी डाउट्स होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा फेस को लेके। तो तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, कोविड टाइम पे मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र ज़रूर यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहें अभी फ़िलहाल, फ्रस्ट्रेट ना होए, सब कुछ होगा, ज़रूर होगा। मैं भी यही हिम्मत बनाए हुआ हूँ, क्या करूँ, बड़ी दुविधा में हूँ, मुश्किल में हूँ, क्योंकि मैं भी सिर्फ यही कोशिश और यही सोच के घर में बैठा हुआ हूँ बस। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।